साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पिछले दिनों शर्मिष्ठा पाणोली जो समाचार में आपने देखा होगा उनके बारे में। शर्मिष्ठा पाणोली पुणे ला यूनिवर्सिटी में कानून की छात्रा और एक लोकप्रिय इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए ध्यान आकर्षित किया। 14 मई 2025 को उन्होंने एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के जवाब में एक वीडियो पोस्ट किया जिसने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के रुख पर सवाल उठाया था। वीडियो में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी की कड़ी आलोचना करी थी, वो भी अपने देश की, भारत के बॉलीवुड की। जैसे ही पाकिस्तानी कलाकार जो अभिनेता हैं वो अपने देश पाकिस्तान के पक्ष में खूब जमकर बोल रहे हैं, वो अपने देश के साथ खड़े हैं। हालांकि यह एक आतंकवादी हमला था और उन सबको भी पता है, परंतु वे सब गलत के साथ हैं और पूरी जिम्मेदारी से और मजबूती से खड़े भी हैं। परंतु हमारे देश के जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं, उनको किसी को इस पर खुलकर कुछ कहते हुए नहीं देखा गया। ना तो सलमान खान को, ना तो शाहरुख खान को, ना आमिर खान को, ना तो अमिताभ बच्चन को, और ना बड़े बड़े और कोई अन्य दिग्गज कलाकारों को इसकी निंदा करते हुए, इस पर कुछ कहते हुए नहीं देखा गया। और इसी बात को शर्मिष्ठा ने रेखांकित किया था और आतंकवादी हमला एक शर्मनाक और कायराना हरकत थी, इसके ऊपर अपने विचार रखा था। और वह भी तब जब पाकिस्तान का कोई नागरिक असहज कमेंट किया था भारत के प्रति। अब जो वायरल वीडियो हुआ था उसमें क्या था कि जो पाणोली ने एक वीडियो बनाया था शर्मिष्ठा ने, जिसे शुरू में एक राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में इरादा था लोगों का कि जल्दी से विवाद में बदल गया। कई दर्शकों, विशेष रूप से भारत और विदेशों में जो मुस्लिम समुदायों के लोगों ने कहा कि उन्होंने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद #अरेस्ट शर्मिष्ठा जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और शर्मिष्ठा पाणोली को बलात्कार और मौत की धमकी मिलने की खबरें आने लगी। इस प्रकार से जब गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का लीगल कार्रवाई की गई तो उसमें कई शिकायतें कोलकाता में दर्ज की गई। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने शर्मिष्ठा को और उनके परिवार को कानूनी नोटिस देने का प्रयास किया, लेकिन वह कथित तौर पर अज्ञात स्थान पर थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला शर्मिष्ठा पाणोली के इंस्टाग्राम वीडियो से संबंधित है, जिसने एक विशेष समुदाय के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पुलिस ने पाणोली का फ़ोन और लैपटॉप जब्त कर लिया और आगे की जांच के लिए फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेज दिया। शनिवार को अलीपुर कोर्ट ने पुलिस हिरासत और जमानत दोनों को खारिज कर दिया और शर्मिष्ठा पाणोली को 13 जून 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब सबसे प्रमुख आरोप क्या है? शर्मिष्ठा पाणोली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। कौन कौन सी हैं? धारा 1961(1)(a), जिसका अर्थ है कि समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना। दूसरी धारा है 299, जिसमें कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना। तीसरी धारा है 352, जो कि शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना। चौथी धारा है 353(1)(c), जिसमें कि सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देना। इस प्रकार की धाराएं लगाई गई हैं शर्मिष्ठा पाणोली पर। अब इसमें कुछ लोगों का समर्थन, कुछ लोगों का विवाद। अभिनेत्री और राजनेता कंगना रनौत ने पाणोली के समर्थन में इंस्टाग्राम पर लिखा, शर्मिष्ठा ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए कुछ अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसे शब्द आजकल अधिकांश युवा इस्तेमाल करते हैं। उसने अपने बयान के लिए माफ़ी भी मांग ली है और यह काफ़ी होना चाहिए। उसे आगे धमकाने और परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने कंगना रनौत के टिप्पणियों की आलोचना की और शर्मिष्ठा पाणोली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान करने वाला कानून बनाया जाना चाहिए। अब शर्मिष्ठा पाणोली की गिरफ्तारी ने भारत के डिजिटल स्थान में एक जटिल बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जहां प्रभावशाली लोगों को अब न केवल अनुयायियों से बल्कि कानून प्रवर्तन और राजनीतिक संस्थाओं से भी जांच का सामना करना पड़ सकता है। सवाल यह है कि अभिव्यक्ति और अपराध के बीच रेखा कहां खींची जानी चाहिए। फिलहाल शर्मिष्ठा पाणोली न्यायिक हिरासत में है और कानूनी कार्रवाई जारी है।
जिससे राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस छिड़ गई है जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप जानते हैं कि यह सब शर्मिष्ठा के बारे में जो कुछ हुआ, कुछ और भी लोग हैं जो कि इस प्रकार की बहुत सारी अभद्र टिप्पणी एक दूसरे धर्म के प्रति करते हैं, परंतु उनके लिए हमारे देश में कोई विशेष कानून नहीं है और कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा धर्म बहुत ही लचीला है। आपने सुना होगा कि इसी भारत देश में एक व्यक्ति ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो क्या से क्या कर देंगे, अर्थात हिंदुस्तान से हिंदुओं को ही खत्म कर देने की उन्होंने धमकी दे डाली थी। अब आप बताओ कि उनको कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो एक विधायक हैं और विधायक बनकर अभी बैठे हैं। बंगाल की एक नेत्री थी, उन्होंने माँ काली पर एक अभद्र टिप्पणी करी थी। वो भी आज लोकसभा में बैठी हुई हैं और उनको कुछ भी नहीं हुआ, आराम से उनका सारा काम चल रहा है। बंगाल की एक और नेत्री थी जिन्होंने कि भगवान शिव के शिवलिंग पर उल्टी सीधी बातें करी थी, अभद्र टिप्पणी करी थी, लेकिन वह भी आज लोकसभा में बैठी हुई हैं। उनको भी बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोल सकती हैं। बंगाल के शहरी विकास मंत्री ने अपने क्षेत्र में बोला था कि हम वहाँ पे उनके क्षेत्र में 70% मुस्लिम हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम 70% हैं और यहाँ पर मात्र 20 से 25% हिंदू हैं, अगर ज़्यादा बोलोगे तो हम बंगाल की खाड़ी में डाल देंगे। और वह विधायक बन के शहरी विकास मंत्री के रूप में बंगाल में ठाठ से रह रहे हैं। कोई इसमें से कोई आज तक जेल नहीं गया। हरियाणा में जिन्होंने किसानों की ज़मीन कब्जा कर लिया और हिमाचल में जाकर भी ज़मीन कब्जा किया, वह पति पत्नी जेल नहीं गए हैं। उसमें पत्नी लोकसभा में है और पति किसानों के नेता हैं। लेकिन एक बेटी जिसने कहा, और कहा क्यों, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। और जो 15-20 सेकंड उन्होंने कहा था, वो उतना पार्ट उन्होंने सही में गलत कहा था, लेकिन माफ़ी मांग ली थी उन्होंने। और प्रमुख रूप से उन्होंने ये बात कही कि उसने कहा था कि भारत की हीरो हीरोइन, स्टार, सुपरस्टार, नायक, महानायक, ये जो लोग शांत बैठे हैं, वह ऐसा अपेक्षित नहीं है। बस इन्हीं सारी बातों को जोड़ते हुए उन्होंने जो कुछ कहा उसमें अपने ही देश में इस प्रकार की केस को दर्ज कर लिया जाता है और क्या से क्या आगे बात बढ़ जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि इसी देश में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर कितनी बार कितनी बड़ी बड़ी डिबेट हो चुकी है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई कि किसी को कुछ कह दिया जाए, कि कोई जेल कर दिया जाए। इसी देश में सबसे पहला जो कि यूनिफाइड ग्रंथ कानून के रूप में था यहाँ पर लिखित, मनुस्मृति, उसको जलाया गया, उसके पन्ने फाड़ दिए गए। और आज हालांकि उसका उतना महत्व नहीं रह गया, परंतु उस पर भी किसी को न किसी प्रकार की जेल, न तो कुछ। यहाँ तक कि यह डिबेट का विषय होता है, लोग डिबेट भी करते हैं, खुशी खुशी करते हैं। भगवान राम के ऊपर टिप्पणी कर दी जाती है। माता सीता को गर्भावस्था में उन्होंने जंगल को भेज दिया, इस पर टिप्पणी कर दी जाती है बिना समझे। भगवान श्री कृष्ण को गोपियों का वस्त्र चुराते हुए उनको टिप्पणी कर दी जाती है। जैन मुनि जो दिगंबर होते हैं, उनके वस्त्रों को लेकर टिप्पणी कर दी जाती है। किसी को जेल नहीं होती है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती आदि देवी देवताओं के अलग अलग कार्टून बना दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की न तो किसी को जेल होती है, न तो किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई। यह ऐसा भारत है, तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसके हित में, किसके अहित में, क्या सही क्या गलत, जैसा मन आए वैसा किया जा सकता है। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।